एक तरफ प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है तो वहीं कोरोना का खतरा भी बना हुआ है और उसका असर पड़ रहा है पर्यटन व्यवसाय पर। ताज की जो गलियां पर्यटकों से गुलजार रहा करती थी वो अब सुनसान और वीरान हो गई हैं। जो रहा करता था गुलजार, ताज को है पर्यटकों का इंतजार। प्रेम की गलियां पड़ी हुई सुनसान, मोहब्बत की निशानी बिन पर्यटक वीरान। कोरोना काल में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही पूरा देश बंद हो गया था। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के साथ साथ मुख्य पर्यटक स्थलों पर ताला लटक गया था। 188 दिनों की बंदी के बाद जब मोहब्बत की निशानी के दरवाजे खुलने का ऐलान हुआ तो ताज की गलियां खुली बाहों से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार थीं। 21 सितंबर को ताजमहल को खोलने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ ही कोरोना की गंभीरता को देखते हुए शर्त भी जोड़ी गई थी कि ताज के दीदार को बेसब्र निगाहें कहीं खतरे की हदों को पार न कर दे। 21 सितंबर से खुले ताज के दरवाजे। एक दिन में सिर्फ 5000 पर्यटक करेंगे दीदार। ऑनलाइन बुकिंग से ही दीदार संभव। मुख्य मकबरे में एक बार में सिर्फ 5 लोगों की एंट्री। टिकट और पार्किंग का पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। मास्क लगाना पर्यटकों के लिए अनिवार्य। इन शर्तों के साथ 21 सितंबर को ताज के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए गए, लेकिन ताज की जो तंग गलियां पर्यटकों की आमद की गवाह रहा करती थी, वहां सिर्फ स्थानीय लोग और दुकानदार ही नजर आते। बिन पर्यटकों के ताज वीरान और सुनसान सा नजर आता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का जो दीदार है वो अब शुरू हो गया है। 1 महीना गुजर चुका है। 21 सितंबर से ताजमहल खोला गया था 188 दिनों की बंदी के बाद, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद क्या ताजमहल पर रौनक वापस लौटी है? क्या आगरा के टूरिज्म इंडस्ट्री ने पहले जैसी रफ्तार पकड़ी है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि जो गलियां गुलजार रहती थी और सुबह से ही जो दुकानदार अपनी दुकान खोल के 2 पैसे कमाने की जो चाहत रहती थी, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर वो एनर्जी, वो कहा जाए एक उत्साह कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रहा है। और ये आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। 5000 कैरिंग कैपेसिटी रखी गई है, यानी एक दिन में 5000 से ज़्यादा पर्यटक ताजमहल का दीदार नहीं कर सकते। लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बावजूद अभी तक इतने पर्यटक आए ही नहीं कि ताजमहल का जो कैरिंग कैपेसिटी का जो फिगर है उसको क्रॉस किया जाए। कोरोना के दौर में जहां पर्यटन विभाग को करारा झटका लगा था, वो अब भी बरकरार है। देशी नहीं, विदेशी पर्यटकों में भी ताज के दीदार का क्रेज है, लेकिन कोरोना के खौफ ने उस क्रेज को लगता है कहीं गुम कर दिया है, जिसका खामियाजा पर्यटन विभाग के साथ साथ ताज के साए में दुकान लगाने वाले लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। एक दिन में 5000 पर्यटकों की लिमिट रखी गई है, लेकिन पर्यटकों के आने की संख्या उस फिगर को भी नहीं छू पा रही है। ये जो माह चल रहा है, ये माह चल रहा है अक्टूबर का, और नवरात्रों का सीज़न चल रहा है, नवरात्रों का पर्व चल रहा है। इस टाइम यहाँ पर ताजमहल में जो स्ट्रेंथ रहती थी टूरिस्ट के आने की, वो 45 से 50 हज़ार रोज़ रहती थी। ऑन रिकॉर्ड 45 से 50 हज़ार पर्यटक रोज़ आते थे। पीक पे रहता था। ये पीक टाइम था ताज के लिए। लेकिन इस टाइम आप देखें यहाँ पर सब कुछ सूना सूना है, सब कुछ उजड़ा उजड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ताजमहल से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं, टॉप टू बॉटम, चाहे वो निचले लेवल का हो चाहे वो ऊंचे लेवल का हो, वो सारे कारोबारी 3 साल पीछे हो चुके हैं। वो लोग सड़क पर आ चुके हैं। आज उनके कारोबार डंप हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना लगातार बना हुआ है तो वहीं पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का मानना है कि कोरोना का खौफ तो है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त न होना सबसे बड़ा कारण है। इससे उस रफ्तार और तादाद में पर्यटक ताज का दीदार करने नहीं पहुंच रहे हैं। ये व्यवस्थाओं की वजह है। कोरोना का डर नहीं है? कोरोना का इतना डर नहीं है। कोरोना का तो लोग उसका तो उपाय करके चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर जो है आज व्यवस्थाओं का है। व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह मैनुअल टिकट होनी चाहिए, ट्रेनें चलनी चाहिए, हवाई जहाज़ चलने चाहिए, ये नहीं चल रहे, लोग नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। कोरोना काल में सबसे बड़ी चोट अर्थव्यवस्था को लगी है और उसके दायरे में छोटे दुकानदार और व्यापारी आए हैं, लेकिन चीजें अब दुरुस्त होती जा रही हैं। वहीं अब काफी कुछ और दुरुस्त करना बाकी है, जिससे एक बार में फिर से ताज की गलियां गुलजार हो सके। लेकिन उसके लिए कोरोना को नहीं भूलना है, जो अब भी मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि ताजमहल की टूरिज्म इंडस्ट्री को 1 महीने में ये उम्मीद थी कि ये रफ्तार पकड़ेगी, धीरे धीरे चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। शायद उस स्तर पर फिलहाल वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। अभी भी रौनक गायब है और यही वजह है कि एएसआई ने जो 5000
पर्यटकों की जो कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित की है उस फिगर को भी 1 महीने में ताजमहल उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। गाजियाबाद में जंजीरों की कैद में सिसक रहा बचपन, जो लगातार आजादी की गुहार लगा रहा था। माँ बाप का साया छिन जाने के बाद दादी के सहारे कट रही जिंदगी, लेकिन दादी ने ही मासूम के पांव में बांध दी जंजीरें। वजह जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसी मजबूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फैजान। अच्छा, पापा मम्मी मर गए हैं? अच्छा, और वो भी छोटा भाई है? अच्छा, खाना देती है दादी, लेकिन मारती है? बहुत मारती है ना, तभी तुम भाग गए थे। ठीक है बेटा, कोई बात, डरो मत। ये बच्चा है और कैसे चैन से बांधा हुआ है, और इसकी दादी बहुत मारती है, तभी ये बच्चे भाग जाते हैं। प्लीज, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फैजान। कितने भाई हो? 3 भाई हो, तीनों को मारती है ना? अच्छा, तभी तुम लोग चले जाते हैं यहाँ से। जंजीरों में जकड़ा बचपन, नाजुक सी देह को सख्त जंजीरों के घेरे ने कैद होने पर मजबूर कर दिया है, मासूमियत को सिसकने पर मजबूर कर दिया है। पूछता मासूम, खता क्या है? छोटी सी आंखों से बहते हुए आंसू और जमाने की रवायत से अनजान। पूछता है मासूम कि ये कैद किस बात की सजा है? अपनों का सितम, सिसकता बचपन। जब तक सिर पर रहा माँ बाप का साया, जमाना गुलजार लगता था, लेकिन अब अपनों के सितम से सिसक रहा बचपन, घुट रही मासूम। क्या नाम बेटा? मोहम्मद फैजान। गाजियाबाद का एक मासूम अपनों के सितमगर हो जाने की गवाही आंखों से बहते आंसुओं से देता है कि माँ के आंचल में जिंदगी खुशहाल थी, पिता के कांधे से नजर आती थी पूरी दुनिया, लेकिन जब से दोनों का साया सिर से हटा तो अपनों ने सितम की सारी इंतहा पार कर दी। दरअसल गाजियाबाद के शोर शराबे वाली दुनिया में एक बच्चे की सिसकियां कहीं गुमसी हो गई, जो लोहे की जंजीर से आजादी की दुआ कर। इंदिरापुरम इलाके में झुग्गियों के बीच रहने वाले इस मासूम को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी दादी ने कैद कर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फैजान। अच्छा, पापा मम्मी मर गए हैं? अच्छा, और वो भी छोटा भाई है? अच्छा, खाना देती है दादी, लेकिन मारती है? बहुत मारती है ना, तभी तुम भाग गए थे। ठीक है बेटा, कोई बात, डरो मत। ये बच्चा है और कैसे चैन से बांधा हुआ है, और इसकी दादी बहुत मारती है, तभी ये बच्चे भाग जाते हैं। प्लीज, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फैजान। कितने भाई हो? 3 भाई हो, तीनों को मारती है ना? अच्छा, तभी तुम लोग चले जाते हैं यहाँ से। अपनों के सितम से मासूमियत के कैद हो जाने की कहानी आंखों में पानी ला देती। जब मासूम की दादी ने अपने ही बेटे की औलाद को जंजीरों का तोहफा दिया, मासूम का दिल झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया तो पूरा अमला पहुंचा और मासूम की दादी को हिदायत दी। लेकिन उम्र के ऊंचे पायदान पर खड़ी बुजुर्ग निगाह अपने बेटे की औलाद के दर्द से कराओ कि ना चाहते हुए इन हाथों को मासूम को कैद करना पड़ता। वो सर भाग जाते थे, एक बच्चा नहीं, वो तीनों भाग जाते थे। 2 तो मेरे पास थे, एक को पकड़ के लाए। हमने ये बोला, हमने की कहते अब जो भाग जाएगा तो हम 50 रुपए ढूंढने में हमें 100-200 रुपए लग जाते थे। हम ढूंढ के लाते तो हमने गुस्से में जेब, हमने ना मारा है ना हमने कुछ कराया उससे। हमने जेब वो ताला डाल दिया था पैरों में। हमने ये बना रहा तो 2-4 बना जगह भूल जाएगा। दादी की डांट से मासूम के कदम घर से बाहर निकल जाते तो बुजुर्ग महिला ने उन्हीं पैरों को कैद कर दिया। चाहत पर इतनी कि बच्चा घर से बाहर न जाए। ढूंढने की कवायद इस उम्र में नहीं होती, बिना ये सोचे कि कच्ची उम्र में नाजुक सी देह मासूमियत को छील कर रखी। बहुत अच्छी बनी गई हमसे कि तुम ऐसे तुम्हें बांध दें, तुम्हें जानवर की तरह तुमने बांध दिया, इसका ऐसे तुम्हें कलक दर्द नहीं लगा। तुम्हें सर अब सर ले चले थे बच्चों को, वो कहे तुम्हें बंद कर देंगे। तुम्हें सर जो बच्चे चले जाएंगे हम मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे। हमने बहुत मुसीबत से पाले हैं, हमारा आदमी भी नहीं है, हमारा कोई ही नहीं है दुनिया में। वीडियो वायरल होने के बाद पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला को डांटा, फटकारा तो दादी के चेहरे से दर्द फूट पड़ा। इस दुनिया में इन बच्चों के सिवाय कोई नहीं, बड़ी मुश्किल से पाला। अपने कलेजे के टुकड़ों को कहीं चले गए तो
जिंदगी बेमानी सी लगी। फिलहाल दादी को पुलिस ने समझाया तो वही मासूम को दुलार से सलाह दी। वीडियो के वायरल होने की सूचना हमें मिली। इस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला वो बच्चा अपने घर में ही था और उसकी दादी ने ही उसको बांधा था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। तो वो अकेली उनकी देखभाल करती थी, तो काम के दौरान वो अक्सर के बच्चे कहीं चले न जाए, इस करके उसने उनको बांधा था। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पाएगी जिससे पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता। इस एक तस्वीर ने सिर्फ मासूमियत की कैद होने की खबर को उजागर नहीं किया, बल्कि उन तमाम योजनाओं पर भी सवाल उठा दिए जहां गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेसहाराओं के लिए स्वर्णिम शब्दों से बखान किया जाता है। बच्चों की देख रेख में अपनी देह को तपाती उस बुजुर्ग महिला की मजबूरियों को पुलिस ने तो समझा, लेकिन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों पर निर्वहन करना होगा, जिससे कोई भी बचपन वो किसी की जंजीर से बंधकर तड़प न उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। मिशन शक्ति के तहत रामपुर के प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बच्चियों में एक जुनून पैदा किया है। जुनून कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। आइए आपको मिलवाते हैं 2 घंटे की उन अधिकारियों से जिनके हाथ में रही जिले की कमान। ये जिले में जिम्मेदारी के परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है जहां अपनी कुर्सी डीएम ने एक बच्ची के लिए खाली की है, बल्कि ये तस्वीर है उस परिवर्तन की जिसमें नारी शक्ति को उभरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिला को अपनी शक्ति पहचानने का कारण और मार्ग दिखाया जा रहा है, उनके अंदर जुनून पैदा किया जा रहा है। दरअसल योगी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच मिशन शक्ति की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चियों और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में रामपुर में एक अनोखी पहल की गई है। बिटिया बनी 2 घंटे की डीएम। यूं तो रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह है और उनकी एक पहल को सराहा जा रहा है, जहां मिशन शक्ति को प्रबल रूप से आगे बढ़ाने का नया तरीका खोजा है। स्कूल की एक छात्रा के लिए अपनी कुर्सी खाली कर दी और जिले की कमान मिलक तहसील की रहने वाली छात्रा इकरा वी को दी, जिसने सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक न सिर्फ डीएम की कुर्सी संभाली बल्कि उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस फील किया है। लोगों की शिकायतों को सुना है, बिजली विभाग एंड अदरवाइज किसी की डिमांड वगैरह, उन्हें कैसे डील करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसके बारे में। ये प्रोग्राम एक नारी शक्ति को सम्मान, उसके स्वावलंबन के लिए किया गया है। नारी को आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपनी शिकायतों को एंड सुझाव देने चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के अनुसार भी उन्हें भी अपनी मदद करनी चाहिए। 2 घंटे की डीएम बनकर इकरा भी बेहद खुश नजर आई और ऊर्जावान भी। वहीं इस पहल को लेकर रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि करीब 65 बच्चियों को जिले के अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे बच्चियां सरकारी कामकाज को समझ सकें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सजग रहें। आज हमने बच्चियों को खास तौर से प्रशासन उसके कार्य के बारे में उनको बताने के लिए कि हम एक प्रशासन के तौर पे कैसे कार्य करते हैं। एक 65 के करीब बच्चियों को जिन्होंने अपनी कक्षाओं में अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, उनको हमने 65 पदों पर कलेक्टर से लेके और सभी जनपद स्तरीय पदों पर आज उनको बैठाया है, जिससे कि एक तो उनका हमारी क्रियाविधि से एक्सपोजर हो सके कि हम कैसे काम करते हैं, दूसरे वो इंस्पायर हो सके भविष्य के लिए, तीसरे एक महिला के तौर पर वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से फील करती हैं, वो समझ सकें। बिटिया बनी 2 घंटे की एसपी। प्रशासनिक कार्य के साथ साथ जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी रामपुर की बिटिया के हाथों में दी गई, जहां इशिका सैनी को अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया, जिससे वो काफी उत्साहित नजर आई। यहाँ पे हमने पुलिस सर्विसेज के बारे में सीखा, सर एसपी और एएसपी का क्या काम होता है वो सीखा, वो किन किन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनका सॉल्यूशंस कैसे देते हैं, सर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब हमने सुना। अभी 3 केसेस आए थे, हमने उनको सुना और सर से पूछा कि उनसे रिलेटेड सर कैसे सोल्यूशन देते हैं और कैसे आगे कार्रवाई होती है। वहीं जिले की कप्तान भी इस मुहिम को लेकर उत्साहित नजर आए और इस मुहिम के दूरगामी परिणाम की अपेक्षा की।
आज हर गवर्नमेंट ऑफिस में, मेरे ऑफिस में भी एक यंग महिलाएं आप इनसे मिले हैं अभी, इनको आज प्रभारी बनाया गया है। इसका बेसिक पर्पस है कि जनता में जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो जाने कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। जैसे आज पुलिस ऑफिस में अभी तक ये समझ पाई हैं प्रियांशी कि अभी क्या हम लोग करते हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, क्या हमारे संसाधन हैं जो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को रिलीफ देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आम जनता के लिए भी जो हमारे पास तंत्र हैं, जो हमारे विंग्स हैं, जो हमारे पास काम है, उसको ये समझने के लिए आई हैं। इकरा बी और इशिका सैनी की तरह ही रामपुर की 65 बच्चियों को पूरे जिले की कमान सौंपी गई। इस मुहिम का हिस्सा बनकर जहां एक तरफ बच्चियों में खुशी देखने को मिली, तो वहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। ऐसे में अधिकारियों ने इस मुहिम को सराहा। मिशन शक्ति के अंतर्गत इस कार्यक्रम का जो मुख्य मोटिव है वो ये है कि जो हमारी 10th, 11th, 12th की बच्चियां हैं जो आगे अपने करियर के डिसीजंस को लेने वाली हैं, उनको हम गवर्नमेंट सेक्टर का एक अच्छा और उसकी स्कीम्स का एक अच्छा एक्सपोजर दें, ताकि कल को वो भी एम कर सकें IAS, IPS और अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसमें हमने क्या किया है कि 11th, 12th की बच्चियों को आज सभी विभागों का चार्ज दिया है। जैसे विकास भवन कार्यालय में ही 30-35 जो हमारे यहाँ कार्यालय अध्यक्ष का चार्ज है, आज सभी बच्चियाँ निभा रही हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया कि जो आज हमारी कार्यवाही CDO हैं शौर्या, इनके द्वारा एक इंस्पेक्शन कराया गया सभी ऑफिसेस का और डिस्कस किया गया कि हर ऑफिस में क्या क्या स्कीम संचालित है। रामपुर प्रशासन की इस मुहिम का असर बच्चियों में देखने को मिला। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उनके चेहरे पर नजर आया, तो वहीं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिशन शक्ति का असल स्वरूप जो रामपुर प्रशासन ने पेश किया, उसने नारी शक्ति को एक नया रूप दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।